नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर। आज मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि, इसके अवसर पर यहाँ चहल पहल भी आपको दिखाई दे रही है। और आज चहल पहल लखनऊ में एक जगह और थी, काशीराम स्थल पर। काशीराम का जो पार्क मायावती बसपा की सरकार में बना था, वहाँ आज मायावती जी की एक भव्य रैली, अथाह भीड़, लाखों से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। और मायावती जी ने अपने भाषण में कई सारे बातें भी कहीं अखिलेश जी को लेकर भी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को लेकर भी। उन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना तो होगा आपने बयान मायावती जी का? हाँ, सुन लिया। हाँ। वो मायावती जी का बयान नहीं था। आप उसको मायावती जी का बयान क्यों कह रहे हैं? किसका बयान? वो अमित शाह जी का बयान था। चौंक गए? बोल तो मायावती जी रही थी। मायावती जी की आवाज थी, मगर जो कागज पे लिखा हुआ एक एक लाइन था, वो भारतीय जनता पार्टी संघ के मुखिया के जो हैं नौकर श्री 108 झूठे अमित शाह जी का था। अमित शाह जी लिख के दिए भाषण मायावती को? पूरा भाषण अमित शाह जी ने लिखा है। हाँ? आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार किसके साथ हो रहा है? दलित समाज, पिछड़े समाज के साथ। हाँ। और मायावती जी क्या कह रही हैं कि ये सरकार बहुत अच्छी है। हाँ। बताइए, दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है। रायबरेली में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी उसकी चिता भी नहीं ठंडी हुई, और मायावती जी क्या कह रही हैं? हमारी बुआ जी कह रही है तो सरकार बहुत अच्छी है। सोचिए, तो जो अपने विचारों को, ये मायावती जी वो दिन भूल गई थी जब बार बार मान्यवर काशीराम जी के पास जाती थी अपनी नौकरी की सिफारिश को लेकर, बार बार जाती थी। और मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, हे बेटी, मैं तुम्हें शिक्षक तो नहीं बना रहा हूँ, मगर ऐसी जगह पहुँचा रहा हूँ जहाँ से लाखों करोड़ों लोगों को आप नौकरी देने का काम करोगे। वो उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम मान्यवर काशीराम जी ने किया। और जो मान्यवर काशीराम जी ने ये किया, तो उससे पहले अगर इतिहास देख लो तो इटावा का देखने को मिलेगा। अगर कोई इटावा का कोई हमारा साथी समाजवादी मिले, उससे पूछना कि मान्यवर काशीराम जी के विचारों को बढ़ाने में नेताजी का कितना बड़ा योगदान था, तो वो बताएंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर काशीराम जी के विचारों को बेचने का काम आज मायावती जी ने कर दिया। भरी बेच रही हैं। और क्या? वहाँ जो भीड़ आई थी, तो क्या लगता है मायावती जी के लिए आई थी क्या? वो भीड़ किसके लिए आई थी? वो भीड़ आई थी मान्यवर काशीराम जी के लिए। वो भीड़ आई थी मान्यवर काशीराम जी के विचारों के लिए। वो भीड़ आई थी संविधान को बचाने के लिए। मगर आज उन्होंने क्या किया? ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य की तरह, संजय निषाद की तरह उन्होंने अपनी कीमत दिखा दी। क्या कीमत दिखा दी भाई? उन्होंने क्या कहा? ये सरकार अच्छी है। ये तुमको लगता है सरकार अच्छी है? जो वो सरकार जो आवाज दबा दे रही, वो सरकार जेल पहुंचा दे रही। उन्होंने कहा समाजवादियों को दोगला कहा है, दोगले होते हैं। कह रहे सावधान रहिए दोगले लोग। नहीं तो फिर उनको भरी मन से ये भी बोलना चाहिए था कि जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय हमारे प्रोफेसर साहब 3.5 घंटा बैठे थे इंडिया गठबंधन के लिए, और जब इंडिया गठबंधन हो रहा था, तो ये भी याद होगा उनको कि इन्होंने शर्तें क्या क्या रखी थी। हमारी तरफ पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बसपा के लिए शर्त नहीं रखी गई थी। इन्होंने जौन सीट सुननी थी, वो सीट पे हमारे माननीय जी एग्री हो गए थे। और आज हमारे माननीय जी को कह रहे हैं, हमारे माननीय जी उनको 10। बताइए जो दोगला उसमें लिखा है, जो पढ़ी थी, वो अपनी मन से बोली हैं कि वो भी अमित शाह लिख के दिए थे? वो सब बता रहे हैं। उसमें एक एक कड़ी, एक एक शब्द, एक एक अक्षर अमित शाह का है। एक भी शब्द मायावती जी का नहीं है। क्योंकि बुआ कभी भतीजे के साथ उल्टा सीध नहीं बोल सकती है। अच्छा। भतीजा भले एक बार बोल दे, बुआ नहीं बोल सकती। अरे बुआ आशीर्वाद देती है भाई। पिता के बाद एक बात बताइए, पिता के बाद कौन होता है? कौन होता है? बुआ होती है, जो संभालती है अपने भतीजों को। ये तुम भूल गए क्या? समझ गए? और आपको बता दे रहे, मायावती जी ने बहुत गलत कर लिया। आज भी हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो हमारी बुआ हैं, उनके बारे में कोई उल्टा सीधा कार्य करता या नेता नहीं। का कौन सा दबाव मायावती जी के ऊपर है? पूरा दबाव। क्या दबाव है? अच्छा, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती क्या जब कोई दलित की घटना हो जाती है? जब किसी की झोपड़पट्टी जला दी जाती, तुमको नहीं पता चलता क्या कि अमित शाह कहीं खामोश, तो मायावती जी खामोश। मायावती जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा एक्टिव हो जाओ, तो मायावती जी एक्टिव हो गई। अमित शाह जी के कहने पर चल रही है। सब पूरा रिमोट उन्हीं के हाथ में है। सारा हाथ है। काहे उनको दे दी रिमोट? अरे वो मायावती जी जाने, उनको जाने, वो जाने। अभी तक का तो वो भीतर वाला गठबंधन था, अब तो खुल के आ गया। अब भी आपको बताना है कि संविधान के
जो संविधान को मिटाना चाह रहे हैं उनके साथ मायावती जी हैं। अच्छा, एक बात जो बताइए। मनुवादी ला रहे हैं उनके साथ मायावती जी हैं। जो पिछड़े दलित को घोड़ा पे चढ़ने से रोक रहे हैं उनके साथ मायावती जी है। मगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो सब विचारों को, सबकी विचारधारा को आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं, जो लक्ष्य पे हैं उसको भटकाने का काम मायावती जी कर रहे हैं। बताइए, इतनी भीड़ देख के समाजवादी पार्टी के लोग घबरा तो नहीं जाएंगे? सरकार आ रही 27 में। सरकार आ रही है। हाँ, बाबा जी से बोल आप लग देना। रहा है भीड़ देखे नहीं आज रैली की मायावती की। यार भीड़ तो हम बता रहे हैं वो मान्यवर काशीराम जी के लिए आई थी। हाँ। तुम कहाँ हो? तो माननीय काशीराम जी के लिए भीड़ यहाँ काहे नहीं आई? सपने से आओ भाई, ए भाई जागो जागो, हाँ, जाग। सपने से जागो। हाँ। जाग गए ना? हाँ। आप सुन लीजिए, वो जो भीड़ आई थी मान्यवर काशीराम जी के लिए आई थी, मायावती जी के लिए नहीं आई थी। वो भीड़ यहाँ सपा कार्यालय क्यों नहीं आई? सारी भीड़ वहाँ मायावती की रैली में क्यों चली? अरे उनको पता है कि ऐसे हम यहाँ पे भीड़ दिखाएंगे, हम 27 में बटन दबाएंगे साइकिल का, फटाफट फटाफट फटाफट, समझ गए? ओट के चोट से इन मनुवादियों को, इन संविधान विरोधियों को ऐसी जगह भेजेंगे। और सुनिए, आपके चैनल से कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि कुर्सी खाली कर दीजिए, क्योंकि मुझे उसके शुद्धिकरण करना है, क्योंकि उस पर माननीय श्री आप भी शुद्धिकरण करेंगे? और क्या, हम भी करेंगे शुद्धिकरण। वो अछूत हो चुकी है कुर्सी, उसको गौमूत्र से करेंगे? हाँ, ये गौमूत्र से क्यों करेंगे? हम लोग पानी से करेंगे। पानी से करेंगे? हाँ, समझ गए? उसकी शुद्धिकरण करना है उस कुर्सी को, कि उस पे हमारे नेता, हम सबके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी बैठने जा रहे हैं। चलिए जय। ठीक है, 27 में शुद्धिकरण करके अखिलेश यादव को दोबारा से उस कुर्सी पे बैठाया जाएगा जिस कुर्सी पे वो 12 से 17 के दौरान बैठे थे। अब ये कितना हो पाएगा ये तो अभी समय बताएगा, 1 साल से ज़्यादा का समय अभी चुनाव को है। लेकिन आज जो रैली में मायावती जी के बयानों को लेके जो चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।